पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में चुनाव है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अक्टूबर के पहले हफ्ते में संभावित है। और देखिए, बिहार में दो गठबंधन और जन सुराज पार्टी बिहार को जीतने की लड़ाई लड़ रही है। प्रशांत किशोर एक शक्ति के रूप में उभरे हैं। कहां तक पहुंचेंगे इसका अनुमान तो अभी नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन वह खेल बना रहे हैं, खेल बिगाड़ रहे हैं। और लड़ाई इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच में। एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे नहीं करेंगे यह वक्त पर, यह समय पर पता चलेगा। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दे दिया है। और प्रशांत किशोर के कितने फैंस बने हैं आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से नेपाल में सब कुछ हुआ, युवा वर्ग जिस तरीके से सड़कों पर आया और उसने पूरे देश में कितना कोहराम मचा दिया। बिहार में भी देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें ही सबसे ज्यादा बातें सुनी जा रही है प्रशांत किशोर की। तो प्रशांत किशोर कल पटना में एक कॉन्क्लेव में थे। रैपिड फायर सेशन में उनसे एक सवाल पूछा गया कि यदि आपको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में से किसी एक को चुनना होगा तो उन्होंने कहा नीतीश कुमार को चुनेंगे, तेजस्वी यादव को चुनने का सवाल ही नहीं है। तो यह बड़ी बात है कि जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यदि हमारे दो प्रतिद्वंदी हैं और उनमें चुनना हो तो हम नीतीश को चुनेंगे। और नीतीश को क्यों चुनेंगे यह भी कहा। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने बिहार को लूटा नहीं है, नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद नहीं किया है। हां, बहुत सारी अपेक्षाएं थी। उन्होंने कहा राजनीतिक विरोध अपनी जगह, लेकिन जो है वह है और मैं इससे कैसे इतर हो सकता हूं। आपको यह भी याद होगा जब हम लोग बिहार की बात कॉन्क्लेव कर रहे थे और जब रैपिड फायर सेशन में उनसे पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने एक शब्द कहा था, अच्छे लिसनर हैं, अच्छे लिसनर हैं। तो वह बात भी दुनिया मानती है कि नरेंद्र मोदी किसी की बात सुनते नहीं है, अपनी ही सुनाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा था कि जब बात हो, मुद्दे की बात हो, तो नरेंद्र मोदी 2-4 घंटे नहीं कई कई दिनों तक सुनने को तैयार रहते हैं। देखिए, एक और इन्फ्लुएंसर्स की मीटिंग बुलाई थी प्रशांत किशोर ने, जहां यह सवाल पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी क्या फासिस्ट है। प्रशांत किशोर ने कहा था नहीं है, मैं नहीं मानता हूं, और इस बात पर अडिग रह गए थे। तो तेजस्वी यादव के बारे में यह टिप्पणी और नीतीश कुमार के बारे में यह टिप्पणी, इस पर भी बात हुई कि नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी के जो सदस्य हैं वह निशांत कुमार को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं आगे ले आइए। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी तो कहेंगे ही कि परिवार ही चलता रहे, और जब निशांत आगे आ जाएंगे तो फिर उन्हें कहने का मौका मिल जाएगा कि हमारे जैसे लोग ही। तो चुनाव के इस वक्त में कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में नीतीश कुमार को ही चुन रहे हैं, और तेजस्वी यादव को चुने जाने पर क्या डर है, क्या खौफ है और कैसा बिहार है यह भी बता रहे हैं। तो यह बड़ी राजनीतिक टिप्पणी है और नीतीश कुमार के पक्ष में यह बात जाती है। वैसे भी हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं कि जब सभी लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार मिट्टी में मिल गए राजनीतिक रूप से, तो वह फिर से पूरी ताकत के साथ प्रकट होते हैं और उनकी ताकत बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो प्रशांत किशोर की इस टिप्पणी को आज डिकोड किया जाना बिहार के लिए आवश्यक है। क्या नीतीश कुमार आज भी बिहार के लिए आवश्यक है? नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ रहे, गड़बड़ी हुई, इसलिए उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा, और जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ होते हैं तो स्मूथ होते हैं और बिहार का भी कुछ भला होते रहता है। आगे आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बिहार में तीसरा एयरपोर्ट पूर्णिया का भी उद्घाटन होने जा रहा है 15 सितंबर को। तो इन तमाम बातों पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ज्ञानेश्वर जी, प्रशांत किशोर ने जो कहा है उसके कई डायमेंशंस हैं, उसको कई तरह से देखने की जरूरत है। पहली नजर में एक सामान्य जो एक लेमैन की तरह से आप देखें, जो राजनीति उस तरह से नहीं समझता, उसके पॉलिटिकल नुआंसेज को नहीं समझता है, राजनीतिक मुहावरों को उस तरह से नहीं पकड़ता है, तो उसको लगेगा, उसको पहली नजर में दिखाई देगा कि प्रशांत किशोर ने इंडोर्स कर दिया नीतीश कुमार को, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दी।
कि अगर इस लड़ाई में अभी जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई में नीतीश कुमार सबसे अच्छे हैं और उनको प्रशांत किशोर भी पसंद करते हैं। अगर प्रशांत किशोर को भी चुनना होगा तो नीतीश कुमार को ही चुने, तो हम भी नीतीश कुमार को चुनते हैं। ये पहली नजर में ये इंप्रेशन आ रहा है कि ये समझ बनेगी। जो लेमैन है या जो बहुत पॉलिटिकल नुआंसेज को नहीं समझता है, ये एक लेवल पर इंडोर्समेंट है ज्ञानेश्वर जी, लेकिन इसके दूसरे कई डायमेंशंस भी हैं, उनको समझने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ऐसे कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि वो इंडोर्स कर देंगे अपने किसी प्रतिद्वंदी को, वो भी ऐसे प्रतिद्वंदी को जिसके खिलाफ वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, उनकी लड़ाई जितनी तेजस्वी यादव के खिलाफ है उतनी ही नीतीश कुमार के भी खिलाफ है। वो लगातार नीतीश कुमार की सरकार को भी निशाना बनाते रहते हैं और उन्होंने चैलेंज किया हुआ है पब्लिक के बीच में कि नीतीश कुमार को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी को 25 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, ये उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। और उन्होंने दूसरा चैलेंज ये किया हुआ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के अगले चुनाव के बाद। जब ये दो चैलेंजेज हैं उनके, इसके बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को इंडोर्स किया, नीतीश कुमार को बेहतर आदमी कहा, तो इसका ये मतलब कतई नहीं होना चाहिए। जो आम आदमी के दिमाग में आएगा वो कतई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार को चुन लीजिए। प्रशांत किशोर यहां नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के मुकाबले बेहतर बता रहे हैं। जब आपको दो लोगों में से चुनना होता है, मतलब एक लेसर इविल को चुनना है, लेसर इविल को चुनना है, जो कम बुरा है उसको चुनना है, ये उनका भाव था कि दो में से चुनना है अगर एक को, तो हम हमेशा एनी टाइम हम नीतीश कुमार को चुनेंगे। वो नीतीश कुमार के साथ काम भी कर चुके हैं, उनके उपाध्यक्ष भी रहे उनकी पार्टी के, उनको एक बार चुनाव भी लड़ाया है, तो उनके काम करने की शैली वो जानते हैं। और आपने कल ही, हमने भी भाषण सुना, आपने भी सुना ही होगा, बेगूसराय में उन्होंने कहा अपने भाषण में कि नीतीश कुमार चोर नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार लुटेरे नहीं है, नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद नहीं किया, ये सारी बातें उन्होंने कही है। हाँ, ये बात उन्होंने कही कि नीतीश कुमार मनमोहन सिंह की तरह ईमानदार है। देखिए, मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर भी कोई सवाल नहीं उठाता है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार बहुत करप्ट थी और अल्टीमेटली मनमोहन सिंह को जाना पड़ा था। बिल्कुल, यहां समझिए इस बात को। तो वो मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार थे, लेकिन सरकार गई ना, क्योंकि सरकार के ऊपर करप्शन के चार्जेस फिक्स हो गए थे, चिपक गए थे। वैसे ही प्रशांत किशोर कह रहे थे कि नीतीश कुमार चोर नहीं है, नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है, लेकिन 4-5 मंत्री और 4-5 अधिकारी बिहार को लूट रहे हैं। तो ये तो इसका मतलब आपने यहाँ इसी एक बयान से उन्होंने नीतीश कुमार को अक्षम भी ठहराया और उनकी सरकार को भ्रष्ट भी ठहराया कि नीतीश कुमार कंट्रोल करने के पोजीशन में नहीं है कि वो अधिकारियों को कंट्रोल करें या मंत्रियों को कंट्रोल करें, और उनके अधिकारी और मंत्री बिहार को लूट रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार ठीक है, तो ये बात कहने में तो किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है ना। नीतीश कुमार 75 साल की उम्र के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जो अपने जीवन के भी संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं और राजनीति में भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर तेजस्वी यादव के मुकाबले आप चुन रहे हैं, तो आप इंडोर्स करके भी, यहाँ इस नुआंसेस को समझिए ज्ञानेश्वर जी, इंडोर्स करके भी आप अपना फायदा कर रहे हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को जितना फायदा पहुंचाया है तेजस्वी यादव के मुकाबले लड़ाई में, उतना ही अपना भी फायदा पहुंचाया, उससे ज्यादा अपना फायदा पहुंचाया। अब ये सवाल होगा कि अपना फायदा कैसे पहुंचाया जब वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को इंडोर्स कर रहे हैं। तो अभी देखिए, बिहार में लोग नीतीश कुमार का विकल्प खोज रहे हैं, लोग तेजस्वी यादव का विकल्प नहीं खोज रहे हैं, लोग नीतीश कुमार का विकल्प खोज रहे हैं। तो नीतीश कुमार का विकल्प कौन होगा? एक झटके में प्रशांत किशोर ने तो खारिज कर दिया कि तेजस्वी नहीं होंगे, तो नीतीश कुमार का विकल्प प्रशांत किशोर होंगे। उनके कहने का जो आशय है, जिसको डिकोड किए जाने की जरूरत है, ये है कि जिस तरह के नेता नीतीश कुमार हैं, जिस तरह की उनकी पृष्ठभूमि रही है, जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, उस तरह की राजनीति को कौन आज लेके आएगा बिहार में अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे? तो उस किस्म की राजनीति को सिर्फ प्रशांत किशोर लेके आ सकते हैं। ये उनके कहने का मैसेज ये था, उन्होंने ये कहना चाहा था। आगे इसको और आर्टिकुलेट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। और ये इसलिए अब ये टाइम आ गया था कि अब ये बात कहें वो। बिल्कुल, ये सवाल पता नहीं उसने कैसे पूछा और उसका जवाब किस तरह से उन्होंने दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि नेता चाहता है कि उसे ये सवाल पूछा जाए, तो ये सवाल का जवाब उन्होंने दिया जिस अंदाज में। ये जवाब देने के पहले ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों के प्रोग्राम में हो, मतलब लाइव सिटीज के में हो या दूसरे कार्यक्रमों में हो, वो बिहार में बीजेपी के टॉप लीडरशिप को ध्वस्त कर चुके हैं कि बीजेपी का टॉप लीडरशिप खराब है और आरजेडी से भी खराब है। अब तेजस्वी यादव के लीडरशिप को ध्वस्त कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, 9वीं पास है, ये सारी बात उस पर है। और हम लोगों के प्रोग्राम में भी कहा, अरे हम उनसे क्या ट्रेनिंग लेंगे, वो तो कट्टा चलाने और अपहरण करने और इसकी उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं वो।
तो बिल्कुल। उनकी लीडरशिप को उन्होंने ध्वस्त किया हुआ है ऑलरेडी। उनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर के, उनके कामकाज से लेकर के, उनकी पार्टियों के शासन के बैगेज से लेकर के, हर तरह से बीजेपी के टॉप लीडरशिप को ध्वस्त कर चुके हैं। तो अब नीतीश कुमार का विकल्प कहां से आएगा? बीजेपी के टॉप लीडरशिप में विकल्प नहीं है, जैसा प्रशांत किशोर ने कह दिया है, उन्होंने खारिज कर दिया कि वो तो आरजेडी से भी खराब लीडरशिप है। आरजेडी की लीडरशिप खराब है, तेजस्वी खराब है, तो नीतीश कुमार की जगह लेने के लिए कौन आएगा? तो नीतीश कुमार की जगह लेने के लिए प्रशांत किशोर आएंगे, जो नीतीश कुमार की तरह ही पढ़े लिखे हैं। नीतीश कुमार भी इंजीनियर हैं, और उन दिनों का इंजीनियर होता था तो सचमुच का पढ़ा लिखा होता था। नीतीश कुमार विनम्र हैं, नीतीश कुमार महिलाओं का सम्मान करते हैं, नीतीश कुमार युवाओं के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए सोचते रहे हैं, नीतीश कुमार ईमानदार है। देखिए, उन्होंने तुलना के लिए चुना, वो तुलना के लिए जो मनमोहन सिंह को चुना वो भी बड़ी होशियारी से चुना। मनमोहन सिंह थोड़े से लोगों में से हैं जो ऑक्सब्रिज के हैं, मतलब ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ा है और कैम्ब्रिज में भी पढ़ा है, तो मतलब खूब पढ़े लिखे हैं, ऑक्सब्रिज वाले हैं, और ईमानदार भी हैं। बड़े अच्छे पदों पर रहते हुए उनकी ईमानदारी पर कभी दाग नहीं लगा, और उन्होंने देश के लिए बड़े काम भी किए। बाकी सब काम छोड़ दे तो जो राइट बेस्ड जो जितनी चीजें हम लोगों को मिली हैं इस देश के लोगों को, वो सब उन्होंने दी है। सूचना का अधिकार हो, रोजगार का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, भोजन का अधिकार हो, इस तरह के तमाम राइट बेस्ड जो पॉलिसीज हैं वो लेके आए। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा काम उन्होंने न्यूक्लियर डील कराया, जिससे भारत का अछूतपना जो था खत्म हुआ ग्लोबल उसमें। तो एक काम करने वाला व्यक्ति जो ईमानदार था, लेकिन सरकार बदनाम हुई, पढ़ा लिखा है, उसकी तुलना उन्होंने नीतीश कुमार से की, और नीतीश कुमार को ऊपर उच्च पेडेस्टल पर रखा उन्होंने तेजस्वी यादव की। तो इसका ये मतलब है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उन्होंने नीतीश कुमार को इंडोर्स कर दिया कि आप नीतीश कुमार को वोट करिए। हालांकि इसका एक इंटरप्रिटेशन ये होगा, लेकिन उनके बारीकी में जाएं तो उनके कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार अच्छे हैं, लेकिन अब वो उनका सूरज अस्त हो रहा है, तो आपको उनकी तरह का आदमी चुनना है, आपको तेजस्वी को किसी हाल में नहीं चुनना है। हाँ, ये देखिए, ये दिखा दिया ना कि तेजस्वी यादव के आने से बिहार खतरे में पड़ जाएगा, बिहार संकट में पड़ जाएगा, और तेजस्वी यादव बिहार को लीड नहीं कर सकते हैं। 2005 के पहले का जो बैगेज है, 2005 के पहले की जो कहानियां हैं, और लालू यादव के परिवार का जो चरित्र है, जो बताया जाता है, जो लोगों ने जाना है और जो कोर्ट ने सुना है और समझा है, उसके बाद सजा दी है, तो तेजस्वी यादव को तो धो ही दिया प्रशांत किशोर ने कि भाई इससे बचकर रहिएगा। क्योंकि देखिए, प्रशांत किशोर के उस बयान को भी याद रखिए कि प्रशांत किशोर ने कह रखा है कि यदि हमें बहुमत नहीं मिला, कुछ ही विधायक हमारे जीते, तो हम आजाद कर देंगे कि आपको जहां जाना है वहां चले जाइए। इसका अर्थ यह भी समझ लीजिए कि भाई प्रशांत किशोर की पसंद जो है, वैसे स्थिति में नीतीश कुमार ही हो सकते हैं, तेजस्वी यादव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बात बिहार की है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, एकदम ये मैसेज भी होगा। ये मैसेज तो तुरंत लोगों ने समझ लिया होगा कि मान लीजिए कि अगर वो स्थिति आती है कि उनके 8-10 ही लोग जीते, तो वो लोग नीतीश कुमार की तरफ जाएंगे। तो ये एक तरह से तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार में नीतीश कुमार बेटर है। लेकिन ये भी तो वो बार बार कही रहे कि नीतीश कुमार अब अचेत अवस्था में है, नीतीश कुमार अब अपने मंत्रियों के नाम भी उनको ध्यान नहीं रहते हैं, नीतीश कुमार अब खत्म हो रहे हैं, ये बात भी तो वो बार बार कहते ही हैं। लेकिन अब तो उम्मीदवारों का नाम भी लेने लगे हैं नीतीश कुमार, अब तो उम्मीदवारों का भी नाम की घोषणा करने लगे हैं। नीतीश कुमार की याददाश्त वापस आ गई है, इस तरीके से वो प्रकट होने लगे हैं। हाँ, हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, वो तो दिख रहा है। और बाकी जो सीटों के बंटवारे की भी जो बात चल रही है, उसमें भी यही लोग कह रहे हैं कि सारी चीजों की डोर उन्होंने अपने हाथ में रखी है। जो भी निगोशिएटर है, उनको नीतीश कुमार के हिसाब से बात करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर के जो स्टेटमेंट को हम लोग डिकोड जब कर रहे हैं, तो उनका ये है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का जैसे समय आता है, हर व्यक्ति, आप व्यक्ति कहिए, वस्तु कहिए, विचार कहिए, हर विचार का भी, हर राजनीति का की भी एक्सपायरी डेट होती है। तो वो डेट आ रही है नीतीश कुमार के राजनीति की, उनके राजनीतिक जीवन की एक्सपायरी डेट आ रही है। तो उनकी जगह आप किसको चुनेंगे? तो उनकी जगह तेजस्वी यादव नहीं हो सकते हैं। ये इस फर्क पर हम बार बार जोर इसलिए दे रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, क्योंकि हम लोग जितनी बार चर्चा करते हैं, और हम लोगों ने ये थ्योरी प्रोपोगेट की थी, जिसको बाद में आरजेडी के बहुत सारे लोगों ने बहुत जगह कहा, बहुत मंच पर शेयर किया गया, कि मंडल की राजनीति में जब खत्म होंगे, नीतीश कुमार का दौर खत्म होगा, तो तेजस्वी स्वाभाविक उत्तराधिकारी है। तो तेजस्वी को स्वाभाविक उत्तराधिकारी अगर माना जाता है, तो इसका मतलब कि पहले तो तेजस्वी को ध्वस्त करना होगा ना। जो नीतीश कुमार का विरोधी है, जो एनडीए वोटर है, जो सत्ता विरोधी भी है और एनडीए विरोधी भी है, उसकी पहली पसंद तेजस्वी न बने, ये बात तो एस्टेब्लिश करनी होगी ना। इसके लिए तो प्रयास करना होगा। तो जो प्रयास बीजेपी कर रही थी, अब वही प्रयास प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं कि ये वोट जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है या एंटी एनडीए वोट है, जो जिसमें नीतीश कुमार के विरोधी भी होंगे, मोदी के विरोधी भी होंगे, उनकी पहली पसंद तेजस्वी न बने।
उनकी पहली पसंद प्रशांत किशोर बने। तो प्रशांत किशोर, देखिए ये प्रशांत किशोर के कहने का एक मकसद ये भी था, प्रशांत किशोर को ग्राउंड से बहुत रिपोर्ट मिलती है, बहुत फीडबैक मिलती है, जो हम लोग 10 बार चर्चा किए कि अब नीतीश कुमार के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति है। लोग कहते हैं, लोग दया दिखा करके बात करते हैं कि भाई उन्होंने बहुत किया बिहार के लिए। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, देखिए 2020 में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो आप कह रहे हैं सहानुभूति है। और देखिए बिहार में एक और थ्योरी चल रही है, इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि देखिए कहा जाता है कि 1990 में जब लालू यादव आए तभी पिछड़ों को सत्ता मिली और पिछड़ों को जुबान मिली। लेकिन अब इस बात का प्रचार भी कहीं से चल रहा है कि देखिए बिहार में 86 बनाम 14 हो गया है। 86 बनाम 14 का मतलब हुआ 14% यादव। और इस अवधारणा को जो पुख्ता करने वाले लोग हैं वह कहते हैं कि क्या लालू यादव के पहले कोई पिछले शासन में नहीं आए थे? कर्पूरी ठाकुर क्या थे, बीपी मंडल क्या थे, दारोगा प्रसाद राय क्या थे, और सबसे बड़े कर्पूरी ठाकुर क्या थे? और बिहार ऐसा प्रदेश जहां अब्दुल गफूर भी मुख्यमंत्री बने। तो आप 14% और 14% भी जाकर के परिवार में ही कैद हो गया। 14% में भी दूसरों को अधिकार नहीं मिला। जो कुछ होना है, जो कुछ मिलना है वह परिवार को ही मिलना है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक मतलब अगर इस तरह का डिवीजन होता है, ये प्रशांत किशोर भी करा रहे होंगे, क्योंकि 86-14 का के डिवीजन में जो 18% मुस्लिम है वो फिर बीजेपी से एक परहेज करता है हमेशा। प्रशांत किशोर बार बार ये कहते हैं कि आप बीजेपी के डर से कब तक वोट देते रहिएगा, जब तक वोट देते रहिएगा तब तक ब्लैकमेल होते रहिएगा। तो उसकी तरफ फोकस, उस वोट की तरफ भी प्रशांत किशोर का फोकस है। उनको भी एक मैसेज उन्होंने दिया कि नीतीश कुमार ठीक थे, वो लोग भी मानते हैं कि नीतीश कुमार ठीक थे। तो नीतीश कुमार ठीक होने का मैसेज है कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, ये मैसेज दे करके उन्होंने बाकी सारे वोट जो एंटी यादव वोट है उसको मैसेज दिया। उसमें एंटी मतलब उसमें मुसलमान भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, तमाम उनको उन्होंने एड्रेस किया है प्रशांत किशोर ने। तो ये जो हम लोगों ने एक थ्योरी जो बताई थी कि वो भाई नेचुरल चॉइस के तौर पर जो उभर सकते थे तेजस्वी यादव, उसको पंक्चर करने की भी कोशिश है कि वो नेचुरल चॉइस नहीं है, वो नेचुरल चॉइस नहीं बने। मंडल की राजनीति में भी कोई दूसरा आ सकता है, एक तो ये संभावना बने। और दूसरी स्थिति जो वो बताना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर आगे, और इसको आर्टिकुलेट करेंगे वो, कि बिहार की स्थिति अब ज्यादा जटिल हो गई है। और इस जटिल स्थिति में चूंकि नीतीश कुमार जैसा आदमी भी जब 2005 से 10 तक जो काम किया उसके बाद वो काम नहीं कर सके बेहतर ढंग से, तो कहीं ना कहीं जटिलताएं बढ़ी। सब जो इकोनॉमी की जटिलता हो, समाज की जटिलता हो, ग्लोबल जो भू राजनीतिक स्थितियों की जटिलता हो, केंद्र के साथ संबंधों की जटिलता हो, वो नहीं हो सका। तो बिहार का विकास तो 10 के बाद उस रफ्तार में नहीं हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अब स्थितियां और जटिल हो गई हैं, रेवेन्यू का संकट है, बेरोजगारी है, ग्लोबल ही लेवल पर संकट है एक तरह का। तो उस स्थिति को तेजस्वी यादव हैंडल नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव में वो कैपेबिलिटी नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए हम नहीं मानते हैं कि मतलब कि एकदम ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है। नेता जिसको आप बिठाइएगा उसके साथ एक इकोसिस्टम आता है जो चीजों को हैंडल करता है। तो हो सकता है कि वो आए तो अच्छा ही करें या अच्छा काम कर जाए। ऐसी बातें लोग हेमंत सोरेन के लिए भी कहते थे, अखिलेश यादव के लिए भी कहते थे, लेकिन उन लोगों ने अच्छा काम किया अपने उसमें। तो हम लोग कोई जजमेंटल नहीं है, हम लोग कोई जज नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन प्रशांत किशोर जज कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि अभी की जो स्थितियां हैं, इस स्थिति में तेजस्वी यादव बिहार को लीड करने की स्थिति में नहीं है। वो बिहार को लीड नहीं कर सकते और नीतीश कुमार कर ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार की उम्र भी हो गई है, वो भूलने भी लगे हैं, बीजेपी उनको करने नहीं देगी। तो ये भी स्थितियां हैं। तो उनका उत्तराधिकारी कौन है? तो उनका उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर है। ये सिंपल बात है। वो इस बात को ये मतलब घूम फिर करके ये बात यहाँ आती है। प्रशांत किशोर ने जो नीतीश कुमार की तारीफ की है वो बात यहाँ पहुंचती है कि नीतीश कुमार के तरह के नेता की जरूरत है बिहार को। नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार का अब हो गया, वो अपनी पारी खेल चुके। अब नीतीश कुमार के तरह के नेता की जरूरत है। तो नीतीश कुमार के तरह का नेता अभी कौन है? प्रशांत किशोर है। बीजेपी की लीडरशिप को ध्वस्त कर चुके हैं। आरजेडी के लिए वो कह रहे हैं कि उनसे नहीं होगा। उनका अब तो एक बैगेज भी है, एक हिस्ट्री है, अपनी पृष्ठभूमि है पढ़ाई लिखाई की। तो ये एक तो फर्क हो गया। दूसरा, ये परिवारवाद को लेकर के भी नीतीश कुमार का इंडोर्समेंट है। लेकिन नीतीश कुमार अपने परिवार को नहीं लेकर के आए। और प्रशांत किशोर भी अभी तो क्या है, अभी तो पहली पीढ़ी के पॉलिटिशियन ही है वो। न पहले उनके कोई रहा है और न आगे अभी बच्चे उनके बहुत छोटे हैं। तो वो परिवारवाद और दूसरे जो नेता भी आ रहे हैं जो उनके साथ जुड़ रहे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उसमें एक आध अपवाद छोड़ दे तो सब लोग जो है या तो पहली पीढ़ी के हैं या सेल्फ मेड पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी राजनीति बनाई है। तो उनके लिए भी जगह कौन बना रहा है? उनके लिए भी जिस तरह के लोगों के लिए जगह नीतीश कुमार ने बनाई वैसे प्रशांत किशोर बना रहे हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने रास्ता और दुरूह कर दिया तेजस्वी यादव का।
जी तेजस्वी यादव का रास्ता इस तरह से दूर हो गया ज्ञानेश्वर जी कि नीतीश कुमार के पास वो सलाहियत नहीं है जेडीयू के पास कि वो लोगों के दिमाग को हैमर कर सके किसी एक नैरेटिव से। वो नहीं बिल्कुल कर पाते हैं। बिल्कुल। आरजेडी जेडीयू तो कर ही नहीं पाती है, बीजेपी करती जी जरूर है लेकिन जेडीयू तो कर नहीं पाती है। जेडीयू के पास तो ले दे करके एक नीतीश कुमार थे जो कहते थे और लोग मान लेते थे उनकी बात, महिलाएं हो, दलित हो, पिछड़े हो, मान लेते थे। जी आज का जमाना जो सोशल मीडिया का जमाना आपने जो याद दिलाया, नेपाल से जो आपने एक पैरेलल ड्रॉ किया, हम्म उस तरह से कैंपेन चलाने की कैपेबिलिटी तो जेडीयू की नहीं है, लेकिन नहीं प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर अगर ये कैंपेन चला रहे हैं कि तेजस्वी यादव से नहीं होगा और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार में से चुनना हो तो हम नीतीश कुमार को ही हमेशा चुनेंगे, तो तेजस्वी यादव का रास्ता और दूर होता जा रहा है और मुश्किल होता जा रहा है। उनको और ज्यादा सफाइयां देनी पड़ेगी और अभी तक हम लोग जानते हैं कि उन्होंने कोई सफाई नहीं दी है, कोई रोड मैप नहीं पेश किया, कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कोई विकास का आगे का सवाल पूछ रहे हैं, वो एक दिन 10 सवाल पूछे, एक दिन 12 सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब में आपके पास क्या जवाब है, आप कैसे करेंगे, बिल्कुल ये वो नहीं बिल्कुल। बता रहे हैं। दूसरे किसी चीज पर आज तक उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया है। वो भी इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि लालू यादव के राज में जो हुआ वो सामाजिक न्याय के लिए जरूरी था। जो नरसंहार हो रहे थे, जो अपराध की घटनाएं हो रही थी, जो जिस विकास दर जितना नीचे गया 2.5% तक आ गया था विकास दर बिहार का, तो उसके लिए उन सबको आप जायज ठहरा रहे हैं। राहुल गांधी की क्या उम्र रही होगी 2014 में, 84 में, 1984 में वो 14 साल के थे जब दिल्ली के दंगे हुए थे, लेकिन उसके लिए वो अफसोस जता रहे हैं ना, उसके लिए माफी मांगी है ना उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए बिल्कुल। कांग्रेस ने भी माफी मांगी है ना दंगों के और लिए, मनमोहन सिंह ने भी माफी मांगी। बीजेपी इन दिनों हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया कैंपेन या डिजिटल प्रेजेंस है वह 2005 के पहले की घटनाओं का जो रूपांतरण है वह लेकर सामने आ रहा है और जनता को बताया जा रहा है कि देखो तब क्या हुआ था, देखो तब क्या हुआ था और क्या होता था। क्योंकि बीजेपी को पता है, प्रशांत किशोर को पता है और जेडीयू को कम पता है, लेकिन आरजेडी को तो भी पता है कि अब जो नई जमात है, जो वोटर 2005 में जन्मे हैं वह भी वोटर बने हैं, उन्हें पुराने दिनों की याद नहीं है, लेकिन उन्हें भी पुराने दिनों की याद करा दो। और जैसे ही वो वीडियो प्ले होते हैं, बीजेपी ही स्पॉन्सर्ड वीडियो है या अलग से आ रहे हैं, तो सिहरन तो पैदा हो ही जाती है। अच्छा ऐसा होता था, ऐसा होता था। देखिए इधर के दिनों में जंगल राज की जितनी कहानियां फिर से तेजी से सामने आने लगी है, तो लोग सुनते हैं और समझते हैं तो कहते हैं बिहार ऐसा था। आज कम से कम बिहार में खौफ नहीं दिखता है, बिहार में डर नहीं दिखता है, बिहार में भय नहीं दिखता है। हाँ बिल्कुल, तो ये बात स्टैब्लिश हो जाएगी ना। एक तो बीजेपी कर रही है और दूसरा प्रशांत किशोर कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं करते हैं वैसा। उनकी पार्टी के पास वो उस तरह की चीजें नहीं है, सोशल मीडिया में उतना प्रेजेंस नहीं है, वो लोग नहीं कर पाते हैं। नीतीश कुमार भी अब बार बार दोहराते हैं कि भाई 2005 के पहले क्या था, देखे थे ना कुछ था, ये सब बातें करते हैं। कोई इस तरह का स्पेसिफिक घटनाओं से जाकर के वो उनको अटैक नहीं किया जाता है, वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो ये एक फायदा इसका प्रशांत किशोर को भी मिलेगा। हो सकता है कि कुछ फायदा इसका नीतीश कुमार की पार्टी को भी मिल जाए। मान लीजिए अल्टीमेटली जब चुनाव आए, हम ये अभी एक दुधारी तलवार इसको हम कह सकते हैं, जो प्रशांत किशोर का ये दाव है, ये दुधारी तलवार की तरह है। आगे इसको कैसे आर्टिकुलेट करते हैं, वो कैसे इस डिस्कोर्स को हम लोग की चर्चा के बाद या दूसरी और जो चर्चा होगी उस डिस्कोर्स को वो कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये देखने की बात होगी। क्योंकि ये दुधारी तलवार इसलिए है क्योंकि अगर इन मौके पर आकर के चुनाव पोलराइज हुआ, आमने सामने का चुनाव हो गया, इंडिया ब्लॉक वर्सेस एनडीए चुनाव हुआ, तो उस समय तो एक एडवांटेज दे करके जा रहे हैं ना नीतीश कुमार को या एनडीए को। उस समय तो जो लोग भी प्रशांत किशोर की तरफ आ रहे होंगे वो सब एनडीए की तरफ चले जाएंगे। क्या जब ये सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर पहले से इस संभावना को मतलब भांप रहे हैं, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हम अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। तो क्या ये संभावना वो भांप रहे हैं कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब आमने सामने का चुनाव हो जाए, दो गठबंधनों के बीच ही मुकाबला हो जाए, तो फिर उसमें से किसको चुनेगा? उनका समर्थक जो है, जो उनकी तरफ जाना चाह रहा है, उनका समर्थक किसकी तरफ जाएगा? या तो अजीत जी, हम और आप भी समझ रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में पोल ट्रैकर्स कैसे बदल रहे हैं। जैसे ही नीतीश कुमार ने खजाना खोला है और लोगों के पास पैसे पहुंचने शुरू हुए हैं, मानदेय बढ़ रहे हैं, वेतन बढ़ रहा है और महिलाओं के लिए रोजगार योजना की शुरुआत, तो पोल ट्रैकर्स का बिल्कुल जो मूड है ना वह बदलता हुआ दिख रहा है। और जब हम और आप समझ रहे हैं तो प्रशांत किशोर तो इतने बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो क्या होगा क्या नहीं होगा उनको भी बात समझ में आ रही होगी। तो उन्होंने जो कहा उसका स्पष्ट है कि भाई तेजस्वी यादव से तो कम बिहार को बचाना है।
हाँ बिल्कुल, और ये बड़े कमिटमेंट की बात है ज्ञानेश्वर जी, ये बहुत जी। श्रूड पॉलिटिशियन वाली बात नहीं है। हम मानते हैं कि बहुत शातिर पॉलिटिशियन है प्रशांत किशोर, लेकिन ये हम्म, दाव उस तरह शातिराना नहीं दिख रहा है हमको। हम्म, हो सकता है कुछ और चीजें अनवेल हो, पता चले, पर्दा हटे तो हम लोग जाने, लेकिन हम्म, श्रूड पॉलिटिशियन इस मामले में तो ये करता है कि अगर हम नहीं जीत रहे हैं हम्म, तो तेजस्वी जीत जाए, क्योंकि फिर बिल्कुल। तेजस्वी को हटाना उनके लिए आसान होगा। जब नीतीश कुमार की जगह खाली हो जाएगी तो हम्म, उस स्पेस में आना तो आसान हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर अगर इनके इस जो हम लोगों ने पहले जो डिकोड किया, जो लेमैन समझेगा, अगर वो जी। समझ करके नीतीश कुमार को चुन देता है और हम्म, नीतीश कुमार की जगह बीजेपी फिर आ जाती है, नीतीश कुमार तो कर नहीं सकेंगे, अगले चुनाव तक तो हम्म, नीतीश कुमार निश्चित रूप से नहीं रहेंगे लीड करने की बिल्कुल। स्थिति में, मतलब राजनीति करने की स्थिति में। तो उस हम्म, समय तक अगर बीजेपी स्टैब्लिश हो जाती है तो फिर प्रशांत किशोर की राजनीति के लिए कहां जगह बनेगी, क्योंकि हम्म, तब भी तेजस्वी यादव वाला वोट तो उनके साथ रहेगा, जो मुस्लिम जी, यादव वाला वोट है वो तो रहेगा ही उनके साथ। फिर बिल्कुल। प्रशांत किशोर के लिए राजनीतिक जगह तो नहीं बचेगी ना। अगर हम्म, अभी एनडीए जीत जाए इस चुनाव में, 2025 के चुनाव में एनडीए जीत जाए और पहले दिन बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, या पहले दिन नीतीश कुमार बने और 6 महीने के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए जो पिछड़े समाज से आता हो, और उसके बाद बीजेपी कंसोलिडेट करे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गैर यादव, तमाम पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिलाएं और युवा, ये सबको कंसोलिडेट करे, अपना बीजेपी पोजीशन कंसोलिडेट कर ले, तो फिर हम्म, प्रशांत किशोर की राजनीति के लिए कहां गुंजाइश बचेगी। बिल्कुल, 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 इसलिए इसलिए ये अगर तेजस्वी यादव जीतते तब तो गुंजाइश बचती, प्रशांत किशोर के लिए हमेशा स्पेस रहता है, क्योंकि दूसरी तरफ नेता नहीं है। बिल्कुल। वो उन्होंने एक बड़ी एक दुधारी तलवार की तरह है जो दाव उन्होंने चला है, ये हम्म, अगर उल्टा पड़ा तो फिर उनकी राजनीति के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन हम्म, ये जब हम लोग इस बात को समझ रहे हैं तो वो भी समझ रहे होंगे इस बात को। तो जी, क्या उन्होंने जो पॉपुलर सेंटीमेंट अभी देखा है, उस पॉपुलर सेंटीमेंट के साथ वो आगे बढ़े हैं? हम्म, क्या उस पॉपुलर सेंटीमेंट में नीतीश कुमार की तारीफ करके उन्होंने नीतीश कुमार के समर्थकों को अपना बना लिया है? बिल्कुल। ये सवाल है। असली चीज ये है कि अगर उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार की तारीफ की, उनको ईमानदार बताया, उनको बिहार के लिए काम करने वाला बताया और तेजस्वी यादव के मुकाबले एनी टाइम बेटर चॉइस बताया, तो ये भी तो हम्म, हो सकता है ना कि नीतीश कुमार के समर्थक जो हैं वो खुश हो जाएं इससे और कहें कि प्रशांत किशोर ही असली उत्तराधिकारी है नीतीश कुमार का। तो बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल। नीतीश कुमार के समर्थकों को जीत लेते हैं तो ये तो बड़ी जीत हो हम्म, जाएगी उनकी। बड़ी जीत हो जाए तो जी। यहाँ ये दोनों 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 तरह से इसको देखने की जरूरत आप समर्थकों को जीतने की बात कर रहे हैं अजीत जी, मैं पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ही था, आपको पता है। मुझे बीजेपी के एक नेता मिले, बड़े नेता हैं, बिहार के ही हैं, और जब कभी राज्यसभा के उम्मीदवारों के चयन की बात होती है तो उनका नाम सबसे आगे चल रहा होता है। लेकिन राहु केतु बीच रास्ते में आ जाते हैं, इसलिए अंतिम समय में फैसला नहीं हो पाता है। प्रभावशाली हैं। तो वो किस्सा बता रहे थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देखो, मेरा तो राहु केतु कट नहीं रहा है, तुमको ही आगे बढ़ाते हैं और तुम्हारे लिए ही कुछ सोचते हैं। जो पत्नी है, हाउस वाइफ है, बिल्कुल सच्ची कथा है। और दिल्ली के एक बड़े होटल में यह कहानी मुझे सुनाई गई। तो पत्नी ने कहा, इसके बाद तो उनके होश ही उड़ गए, कि यदि मुझे राजनीति करनी होगी तो मैं प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए राजनीति करूंगी। तो जो है। अभी आपने कहा ना कि नीतीश कुमार के समर्थक भी यह समझे कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की तारीफ करके अपने पक्ष में उनके भी लोगों को कर रहे हैं ताकि बिहार को तेजस्वी से बचा लिया जाए, तो यह भी एक हाँ, चाल हो सकती है। यानी ये बड़ी राजनीति वही कह रहे, दोधारी जी, तलवार हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्योंकि ये हो सकता है कि जब पोलराइज्ड इलेक्शन हो और ये एक पॉइंट पर आकर के लोगों को लगे कि तेजस्वी जीत सकते हैं, तो प्रशांत किशोर के समर्थक भी नीतीश की तरफ चले जाएं। मतलब जो बिल्कुल। वो इनकी बातों से प्रभावित होकर के कि भाई अब इन दोनों में से ही चुनना है, और प्रशांत किशोर कह चुके हैं कि उनको चुनना होगा तो नीतीश को चुनेंगे, तो इनकी तरफ के लोग उधर चले जाए। दूसरी संभावना जिसकी ज्यादा संभावना है, क्योंकि उधर जाने की संभावना थोड़ी कम इसलिए लगती है क्योंकि इतने समझदार तो लोग हैं जो समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब लीड करने के पोजीशन में नहीं है, और ये नैरेटिव भी प्रशांत किशोर का ही बनाया हुआ है। तो ये ज्यादा संभावना है, लाइकली ये इसकी मतलब ये ज्यादा संभव है कि नीतीश कुमार के समर्थकों को प्रशांत किशोर जीत लें, अपनी तरफ कर लें। नीतीश कुमार बिल्कुल। के समर्थक खुश हो जाए और वो कहें कि भाई ये तारीफ करते हैं तो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी भी है, नीतीश कुमार के तरह की राजनीति भी करते हैं, इनके पास एक विजन भी है, जैसा विजन नीतीश कुमार के पास था। तो जिन परिस्थितियों में लोगों ने 20 साल पहले नीतीश कुमार को चुना था, वैसी परिस्थितियों में कि अब आज की तारीख में उस तरह की परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए जो सबसे योग्य व्यक्ति है वो प्रशांत किशोर है। तो ये मैसेज भी बन सकता है उनकी बातों से। कई बार ऐसा होता है कि आप विरोधी को अपने पक्ष में करके उसको परास्त करते हैं। लेकिन बिहार में जाति है ना जी, बिहार में जाति है ना जो कभी खत्म नहीं होती है ना, और जाति नहीं, प्रशांत किशोर की क्या है वह तो जानते ही हैं।
देखिए, अब ये इस पर हम लोग किसी दिन और बहुत डिटेल बहस करेंगे। हमको कई बातें ऐसी हैं जो जाति को लेकर के प्रशांत किशोर भी कहते हैं, उसमें उस पर हमको वो पूरी तरह से यकीन नहीं आता, उससे हमारा विरोध रहता है। जाति नहीं खत्म होगी, जाति कभी खत्म नहीं हुई है। जाति हम पहले भी एक बार कह चुके हैं कि जाति खत्म कैसे हो जाएगी। वो जाति खत्म तो हम तब माने जब हमारे पूर्वी चंपारण सीट पर कोई पार्टी यादव लड़ा दे। हम जाति खत्म तो तब माने जब आप पश्चिमी चंपारण सीट पर जाकर के कैस लड़ा दीजिए लोकसभा में। हम जाति तो खत्म तब माने जब आप शिवहर में जाकर के भूमिहार लड़ा दीजिए। आप ऐसा नहीं करते हैं। जिस जाति का समीकरण होता है आप उसी जाति को लड़ाते हैं, और उस इलाके में उसी जाति का नेता तैयार होता है। जैसे जैसे हमारे पूर्वी चंपारण सीट पर नेता तैयार होगा, भूमिहार से तैयार होगा, वैश्य से तैयार होगा, मल्लाह से तैयार होगा, कुशवाहा से तैयार होगा। मतलब जिस जाति का वोट होता है उसी जाति का नेता तैयार होता है, और पार्टियां उसी जाति के नेता को वहां उम्मीदवार बनाती हैं। एक दो चार अपवाद होते हैं, लेकिन अपवादों से नियम प्रमाणित होता है। तो जाति नहीं टूटेगी। प्रशांत किशोर जाति तोड़ने थोड़े आए हैं। प्रशांत किशोर समाज सुधारक नहीं है। वो भी इसी समीकरण से वोट देंगे, वो टिकट देंगे। आप देखिएगा कि उनके भी टिकट में जो टॉप 3 जातियां हैं या 4 जातियां हैं, उन्हीं के उम्मीदवार को टिकट देंगे। उसी तरह का उम्मीदवार उनका भी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब वो जहां सबसे ज्यादा 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लीजिए, वहां अगर सबसे ज्यादा आबादी कुशवाहा की है, दूसरी आबादी यादव की है, तीसरी आबादी भूमिहार की है, चौथी राजपूत की है, तो ये नहीं होगा कि प्रशांत किशोर वहां कायस्थ लड़ा देंगे या वहां मल्लाह लड़ा देंगे। उन्हीं 3 या 4 जातियों में से चुनेंगे प्रशांत किशोर भी। तो वो जाति नहीं तोड़ेंगे। जाति नहीं टूटने जा रही है। जाति और जाति टूटना भी क्यों चाहिए? हम बार बार रजनी पटेल, हम लोग उनकी किताब का एक एग्जाम्पल देते हैं कि ये जातियों का राजनीतिकरण होना अच्छी बात है। इससे जातियां इंपावर्ड होती हैं। हम लोग अगर समाज सुधारक लगे रहते तो दलितों का आज तक उद्धार नहीं होता जितना उद्धार रामविलास पासवान के नेता बनने से हो गया है, या जितना जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने से हो गया, जितना अशोक चौधरी के नेता बनने से हो गया है। वो समाज सुधारक नहीं कर सकते थे जो ये लोग नेता बन के कर चुके। तो वो उद्धार तो जातियों के राजनीतिकरण से होता है। एक बड़ा सामाजिक उसका समाज शास्त्र का विषय है। तो जाति नहीं तोड़ेंगे प्रशांत किशोर, जाति के हिसाब से ही राजनीति करेंगे। वो उनकी अपनी जाति भले आड़े आ रही है तो कहां करें कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो तो नहीं करें। तो जो जीत के आएगा उसमें से जो डोमिनेंट होगा उसको बना सकते हैं। वो ये मैसेज करेंगे, वो अपना और एक राजनीति बिहार को बदलने की कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये जोखिम मिल लिया है कि कहा है कि आप तेजस्वी को मत चुनिए। अगर बिहार बदलने की भावना उनके मन में नहीं होती तो कहते कि भाई ठीक है, हम नहीं जीत रहे हैं तो नीतीश कुमार भी न जीते, तेजस्वी जीत जाए, हम आगे 5 साल में हम उनको हरा लेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा क्योंकि उनको पता है कि उसमें क्या नुकसान हो सकता है। तो इससे भी बिहार के लोगों का समर्थन उन्होंने जीता है। जो एंटी आरजेडी वोट है, एंटी लालू यादव वोट है, प्रो नीतीश कुमार वोट है, वो सारे उन तमाम लोगों का दिल जीता है प्रशांत किशोर ने यह बयान देकर के। ज्ञानेश्वर, चलिए, तो देखिए, प्रशांत किशोर ने दिल जीता है या राजनीति करी है, बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं है और मुझे चुनना होगा तो बार बार नीतीश कुमार को चुनेंगे। तो बिहार की सियासत का रंग रोज बदल रहा है, रोज दिख रहा है। हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।